तो आज हम बात करेंगे 100 मूवी के पार्ट 2 की, जिसमें खून खराबा तो एकदम ही घिनौना वाला है, लेकिन इसकी कहानी में इतने सारे ट्विस्ट हैं कि तुम चाह कर भी इसकी स्टोरी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मूवी की शुरुआत होती है एंड हम देखते हैं एक बंदे को जो जिक्सो के ही एक ट्रैप में फंसा हुआ है एंड उसका नाम है माइकल। और जिस ट्रैप में वो फंसा हुआ है उसके गले के आसपास एक मास्क टंगा हुआ है जिसके अंदर कांटे से लगे हुए हैं, और वो जैसे ही बंद होगा इसका मुंह भी पूरी तरह कुचला जाएगा। एंड अब आती है जिक्सो की रिकॉर्डिंग और वो कहता है लेट्स प्ले अ गेम, हेलो माइकल आई वांट टू प्ले अ गेम। अगर तुम्हें मौत से बचना है तो तुम्हें इस ट्रैप की चाबी ढूंढनी होगी एंड मैं तुम्हें बता दूं कि वो चाबी तुम्हारी आंख के अंदर है, यानी कि अब उसे अपनी आंख को काट कर उसके अंदर से चाबी निकालनी होगी। और वहाँ उसने उसे मिरर और सर्जिकल नाइफ भी दे रखा था ये सब करने के लिए। अब उसके पास कुछ चंद मिनट थे। अब वो काफी कोशिश करता है लेकिन अपनी आंख काटना इतना भी आसान नहीं होता एंड वो ऐसा नहीं कर पाता और टाइम ओवर होता है और वो मारा जाता है। अब ये जो बंदा था ना ये एक्चुअली में पुलिस और डिटेक्टिव्स का खबरी था जो उनके लिए तहकीकात वगैरह करता था। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि इसके मरने के बाद डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज आता है और वहाँ डिटेक्टिव एलिसन भी थी जो पहले पार्ट में भी हमें दिखाई गई है, जो इस जिक्सॉ को केस पर काम कर रही है। अब जब एरिक वहाँ पर आकर देखता है तो वो माइकल को पहचान लेता है क्योंकि वो उसका भी इन्फॉर्मर था। अब तभी वहाँ उसे दीवार के ऊपर एक चीज लिखी मिलती है, लुक क्लोजर डिटेक्टिव मैथ्यूज, यानी कि जिक्सॉ चाहता था कि वो इसके बारे में जाने। अब इसके बाद वो जब घर में जाकर सो रहा था तभी वो इस केस के बारे में सोच रहा था और तभी वो देखता है कि माइकल जिस मशीन या ट्रैप से मरा था उस पर लिखा हुआ था विल्सन स्टील, यानी कि वो चीज वहीं से बनी हुई है। और वो सबको लेकर जाता है विल्सन स्टील फैक्ट्री पर। अब यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ अंदर आराम से बैठा था जिक्सॉ और नाश्ता कर रहा था। वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं तो वहाँ जिक्सॉ की डॉल उनका स्वागत करती है और वो कुछ ऑफिसर्स ट्रैप में फंसकर घायल हो जाते हैं। फिर बाकी के ऑफिसर्स जैसे तैसे आगे जिक्सॉ तक पहुंच जाते हैं और वो आराम से बैठा हुआ था बिना कोई टेंशन के। एंड ये सब काफी अजीब लग रहा था कि इतनी आसानी से ये कैसे पकड़ा जाएगा। फिर वो उसके हाथ घड़ी लगा देते हैं लेकिन वो अब उसे लेकर निकलते तभी जिक्सॉ कहता है कि एक बार उस रूम को भी तो चेक कर लो सामने वाले। एंड तभी वो जाकर देखते हैं तो उस रूम में काफी सारे मॉनिटर लगे हुए थे जहाँ लोग बंद हो रखे थे एंड वो सब के सब वहाँ फंसे हुए थे। एंड अब उनके साथ जिक्सॉ एक गेम खेलने वाला था। अब डिटेक्टिव मैथ्यूज ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बेटा डैनियल भी वहाँ था। अब ये देखकर वो जिक्सॉ पर चिल्लाता है। जिक्सॉ बताता है कि जहाँ अभी तुम्हारा बेटा है वहाँ एक नर्व गैस फैल रही है जो उसे 2 घंटे के अंदर मार देगी। वो कहता है लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा एक सुरक्षित जगह है, मैं बस तुम्हारे से थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग उस गैस हाउस में बंद थे और उनमें से एक जो बच्चा था वो तो था डैनियल ही, एक बॉडी बिल्डर जैसा बंदा था जिसका नाम था जेवियर, जो बंदा काला था उसका नाम था जोनास, एक कोट बैंड में बंदा था उसका नाम था गस, एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की थी जिसका नाम था लॉरा और एक ब्लैक वालों में लड़की थी जिसका नाम था एडिसन और एक चर्ची जैसा लौंडा था ओबी नाम का। लेकिन इन सातों के अलावा भी एक लड़की थी जो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। अब उन सब लोगों को पता ही नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे है और वो कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जमीन पर जो लड़की पड़ी हुई थी वो एकदम से खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं फर्स्ट पार्ट वाली अमेंडा थी। और तुम्हें याद होगा कि पिछले पार्ट में जिक्सॉ ने इसे कैद करा था अपने हेलमेट ट्रैप में जिससे वो बच गई थी, लेकिन अब वो काफी परेशान हो गई थी। वो समझ गई थी कि वो फिर से जिक्सॉ के ट्रैप में फंस चुकी है और शायद इसलिए हो सकता है कि अमेंडा दोबारा से अपनी जिंदगी खराब कर रही हो या दोबारा उसने ड्रग्स लेना चालू कर दिया। अब वो यहाँ पर हर जगह चेक करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि जिक्सॉ ने यहाँ कहीं ना कहीं कुछ क्लू छुपा रखा होगा। एंड तभी उसे एक दीवार के अंदर से एक रिकॉर्डर मिलता है। फिर वो लोग उसे सुनते हैं। जिक्सॉ पता था कि इस घर का दरवाजा 3 घंटे में अपने आप खुल जाएगा, लेकिन जब तुम बेहोश थे इस रूम में जो नर्व गैस फैल रही थी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर तक पहुंच चुकी और तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और तुम लोग सिर्फ 2 घंटे में ही मारे जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें 3 घंटे तक सरवाइव करना है तो उसका रास्ता है। इस घर में मैंने इस पॉइजन के कई सारे एंटीडोट्स भी छुपा रखे हैं। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। और हाँ, एक एंटीडोट तो यहाँ ये जो सामने लॉकर रखा हुआ है ना इसके अंदर भी है। इस लॉकर का अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन खुलना है तो मैं तुम्हें एक क्लू दूं तो इस सब के नंबर तुम्हारे दिमाग के पीछे। और फिर वो एक और क्लू देता है कि तुम सब में ना एक चीज कॉमन है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो, और उसी का एक क्लू एक्स मार्क यहाँ इस घर में छुपा हुआ है। याद होगा तो एक्स मार्क वाला क्लू इसने फर्स्ट फिल्म में भी दिया था। अब उसी बॉक्स में रिकॉर्डर के साथ एक चाबी भी थी और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि चाबी से सामने वाला दरवाजा ना खोले। अब अमेंडा तो मना करती है, वो कहती है कि रूल्स को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, अगर इसमें लिखा है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गस मानता नहीं है और वो चाबी से दरवाजा खोलने
करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक ट्रैप लगा हुआ था। अब जैसे ही चाबी अंदर जाती है उस होल में, वहां से एक गन शॉट अपने आप चल जाता है जो सीधा गस का भेजा उड़ा देता और वो मारा जाता। अब ये देखकर सबकी फटके चार हो जाती है और वो समझ गए थे कि ये कोई प्रैंक नहीं है, ये सब सच है और सच में उनकी जान खतरे में। अब वहां से रिकॉर्डिंग एरिक भी देख रहा था और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो आकर सीधा जिगसॉ से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अब एरिक उसकी बात मान लेता है और वो सब बाहर चले जाते हैं और वो सब अब उस लोकेशन का पता लगा रहे थे कि वो सब लोग कहाँ पर है। अब जिगसॉ उससे बात करना चालू करता है। वो बताता है कि उसने अपना नाम जिगसॉ नहीं रखा, वो तो उसे मीडिया ने दिया है, और जो जिगसॉ वाला वो पजल जो मैं अपने विक्टिम के शरीर से निकालता हूँ वो मैं इसलिए निकालता हूँ क्योंकि उस इंसान में एक पीस की कमी होती है और वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की। अब तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सब फंसे हुए थे, तभी वहाँ उनका जो दरवाजा था वो अपने आप खुल जाता है और फिर वो वहाँ से निकलते हैं बाहर। फिर वो वहाँ पर एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ था। अब जेवियर बेसबॉल के बल्ले से जो उसे वहीं से मिला था उसे वो लड़की दरवाजे को तोड़ता है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि उसके पीछे एक लोहे की जेल से उसे बंद कर रखा था, यानी कि वो 3 घंटे से पहले यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब वो सोचते हैं एंटीडोट्स ढूंढने का। अब तभी लॉरा को वहाँ एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसके अंदर वो जाते हुए वो बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक और टेप मिलती है और उधर ओबी का नाम भी लिखा हुआ था और उसे सुनकर उन्हें पता चलता है कि जिगसॉ ने एक्चुअली में ओबी को अपॉइंट किया था उन सबको पकड़ने के लिए और वो ही उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन फिर लास्ट में जिगसॉ ने ही ओबी को धोखा देकर उसे भी यहाँ पर कैद कर दिया। अब उधर एक बड़ी सी भट्टी रखी हुई थी जिसके अंदर 2 एंटीडोट्स थे, एक ओबी के लिए और एक किसी को भी जिसे भी उसे वो गिफ्ट करना। अब जिगसॉ ने ओबी के लिए एंटीडोट इसलिए रख रखा था क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी इन सबको पकड़ने के लिए, तो एज अ प्राइज उसने उसके लिए एंटीडोट रखा था। अब वो अंदर जाता है, अपना एंटीडोट लेता है एंड जैसे ही वो और अंदर जाता है दूसरा एंटीडोट लेने के लिए, तभी वो भट्टी बंद हो जाती है और वो अपने आप जल जाती है, जिसके बाद जो ओबी था वो जलकर मारा जाता है। यानी कि यहाँ पर तुम समझे, यहाँ पर ओबी का टेस्ट हुआ, उसे सिर्फ अपनी ही एंटीडोट लेकर वहां से निकलना था, सिर्फ अपना सर्वाइवल ही देखना था। उसने लालच करा दूसरे के लिए, इसलिए वो मारा गया। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि जिगसॉ यानी कि जॉन कैसे जिगसॉ बना। वो बताता है कि उसे एक दिन पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, कि वो अभी मर जाए। और फिर वो सोचता है कि क्या तड़प तड़प के मैं मौत का इंतजार करूं, इससे बढ़िया मैं खुद ही को ही मार लेता हूँ। और फिर वो गाड़ी का एक्सीडेंट करके वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट में भी सरवाइव कर जाता है। और जब वो बच जाता है तो वो सोचता है कि शायद भगवान ने उसे किसी मकसद के लिए बचाया है, उसे एक मौका दिया और अब उसे अपनी लाइफ को एक मकसद देना होगा। और फिर उसका मकसद चालू हो जाता है कि वो उन सारे लोगों को उनकी लाइफ की कदर समझाता है जिन्हें अपनी लाइफ की कदर नहीं थी, और ऐसे ही वो जिगसॉ बनता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे लोग घर में एक और दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक और क्लू मिलता है और वहाँ इस बार जेवियर का नाम लिखा हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेवियर जो है वो एक ड्रग डीलर था। और जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो जिगसॉ उसे बताता है कि इस दरवाजे के पीछे एक एंटीडोट है और उस दरवाजे पर ना एक टाइमर लगा हुआ था, उसे उतने ही टाइम के बीच तक उस दरवाजे को खोलना था, नहीं तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा फिर। और जिस चाबी से वो दरवाजा खुलता, वो चाबी वहाँ एक गड्ढे के अंदर थी जिसके अंदर काफी सारे इंजेक्शन भी पड़े हुए थे। अब जेवियर की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस गड्ढे में कूद कर उस चाबी को निकाल पाए, इसलिए फिर वो अमेंडा को पकड़कर उसमें डाल देता। इसके बाद उसके शरीर में भी काफी सारे इंजेक्शन घुस भी जाते। फिर वो उसे कहता है कि जल्दी से चाबी ढूंढो। फिर वो जल्दी चाबी ढूंढती है और वो उसे चाबी दे भी देती है, लेकिन जब तक उसे चाबी मिलती है तब तक टाइम खत्म हो जाता है और एक और एंटीडोट उनके हाथ से गवाया जाता है। अब इसके बाद जो जेसन था वो उसे याद आता है कि उसने कहा था कि हम सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, तभी उन्हें पता चलता है कि वो सब के सब 7 लोग जेल जाकर आ चुके हैं, सिर्फ डैनियल को छोड़कर। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक यहाँ परेशान बैठा हुआ था। तभी जिगसॉ उसे बताता है कि जितने भी क्रिमिनल्स मैंने वहाँ उस गेम के लिए डाले हैं वो सब के सब वही हैं जिन्हें तुमने पकड़कर जेल में डाला था। अगर उन्हें पता चल गया कि डैनियल तुम्हारा बेटा है तो वो उसे नर्व गैस के इफेक्ट करने से पहले ही मार देंगे। और इधर हम देखते हैं कि जो जेवियर था वो उस पहले रूम में ही जाता है वापस एंड तभी उसे गस की गर्दन पर एक लाल कलर से नंबर लिखा हुआ दिखता है एंड वो समझ जाता है कि जिगसॉ का वो क्लू क्या था जब उसने कहा था कि उन सब के दिमाग के पीछे उस सेफ का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और सबकी गर्दन पर अलग अलग रंग से ये नंबर्स लिखे होंगे, यानी कि एक रेनबो पैटर्न में जिस तरह से रेनबो बनता है और इसी से सेफ खुल जाएगा। अब जेवियर ये समझ जाता है तभी वहाँ जोनास आ जाता है एंड अब जेवियर धोखे से उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसका नंबर देख लेता है। अब इधर हम देखते हैं जो लॉरा थी उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपना दम तोड़ देती है। तभी जो एडिसन थी उसे एक और क्लू दिखता है, वहाँ एक फोटो लगी हुई थी जिसका कांच इस तरह से तोड़ा गया था कि एक एक्स मार्क बन गया था। वो उस फोटो को उतार कर देखती है तो उसके पीछे एक और फोटो थी
थी और वो डैनियल और उसके बाप की थी। अब पीछे लिखा हुआ था फादर एंड सन। अब उसे पता चल जाता है कि ये डैनियल उसी पुलिस वाले का बेटा है जिसने उन सबको अंदर डलवाया था। तभी हम देखते हैं कि वहां जाता है जेवियर उन्हें मारने के लिए, और जो एमेंडा और डैनियल थे वो साथ में भागते हैं और एडिसन दूसरी तरफ को भाग जाती है। अब यहाँ एरिक ये देखकर पागल हो गया था और अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अब वो सीधा जाता है, जिक्सो को पकड़ता है और उसे बुरी तरह मारता है और फिर वो उससे वो लोकेशन उगलवा लेता है जहाँ पर डैनियल बंद है। अब जिक्सो ये कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें, किसी और दूसरे ऑफिसर्स को नहीं। अब इधर हम देखते हैं कि जो एडिसन थी उसे एक और एंटीडोट का क्लू मिलता है जहाँ ऊपर शीशे पर एंटीडोट रखा हुआ था, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी कि वो रिकॉर्डर को सुनती नहीं है और वो सीधा उसके अंदर हाथ डाल देती है और वहीं उसके हाथ फंस जाते हैं और बुरी तरह कटने लग जाते हैं। तभी वहां पर आता है जेवियर और चुपचाप से पीछे से ही उसका नंबर देखकर वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वो जाता है सीधा पहले वाले रूम में जहाँ वो लॉकर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ एमेंडा और डैनियल पहुंच गए थे और उन्होंने उस बेसबॉल बैट से गेट लॉक कर दिया था। अब एमेंडा को एक और चीज पता चलती है, पता नहीं कैसे, उस लॉकर को साइड में करती है और फिर वो देखते हैं तो नीचे एक बेसमेंट जाने की जगह थी। अब उन्हें याद आता है कि उन्हें एक चाबी मिली थी सबसे शुरू में और फिर वो उस चाबी से उस बेसमेंट को खोलते हैं और वो नीचे की ओर जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जिक्सॉ के साथ एरिक वहां उस लोकेशन तक पहुंचता है और वो वहां से निकल रहा था। तभी जिक्सॉ उसे कहता है ये चाबी अपने साथ ले जाओ, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और उसे वहां पर वो छोड़कर वो अंदर चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि एमेंडा और डैनियल नीचे आ जाते हैं और वहां बेसमेंट के अंदर ही उन्हें एक वॉशरूम दिखता है और वो वही वॉशरूम था जहाँ पहले वाले पार्ट में एडम और डॉक्टर लॉरेंस को कैद किया हुआ था। अब वहां पर आकर देखते हैं तो वहाँ एडम की लाश पड़ी हुई थी जो वहां फंसा रह चुका था और मारा गया था। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां जेवियर भी पहुंच जाता है और वो देखता है कि जो डैनियल था वो नर्व गैस की वजह से मारा गया था। अब वो बस एमेंडा को मारने के लिए आ रहा था। अब एमेंडा कहती है कि अगर उसने उसे मार दिया अपना नंबर कैसे देखेगा जो उसकी गर्दन के पीछे लिखा हुआ है, और तभी वो चाकू से अपने पीछे से खाल हटाकर अपना नंबर भी देख लेता है। एंड ये देखकर एमेंडा की भी फटके चार हो जाती है। एंड अब वो उसे एकदम से मारने के लिए आ रहा था। तभी जो डैनियल था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वहां पर जो आरी पड़ी हुई थी उससे उसका गला काट देता है। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरिक की जो पूरी टीम थी उन्होंने भी वो लोकेशन ढूंढ ली थी और वो सारी की सारी टीम वहां उस लोकेशन पर पहुंच गए। तभी अंदर जाकर एलिसन देखती है तो उसकी फटके चार हो जाती है क्योंकि उसे वहां पर कोई भी प्लेयर्स नहीं दिख रहे थे और वो जगह भी थोड़ी बदली बदली दिख रही थी। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है कि वो सारी चीजें जो भी वो गेम में खेली जा रही थी वो काफी घंटे पहले ही हो गई थी, और जो भी वहां पर वो वीडियो कैमरास में देख रहे थे वो लाइव नहीं था बल्कि वो तो रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसे जिक्सॉ ने सेट कर रखा था ताकि उन्हें लगे कि ये गेम अभी करंट में चल रहा है। और वो जिस लोकेशन पे पहुंचे थे वो पुलिस वाले वो गलत थी। अब डैनियल वहां नीचे वॉशरूम तक पहुंचता है तो वहां पर उसे जेवियर की बॉडी पड़ी मिलती है एंड वो सामने देखता है तो वॉशरूम में भी किसी की बॉडी पड़ी थी और उसे लग रहा था वो शायद डैनियल की बॉडी है, तो वो अब उसके पास जाता है। लेकिन तभी वहां से वो बॉडी उठती है और उसने एक पिग मास्क पहन रखा था और वो एरिक को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। अब दूसरी जगह हम देखते हैं कि वहां पर एक सेफ रखा हुआ था और जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो सेफ अपने आप खुल जाता है और उसमें एक्चुअली में डैनियल था जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो जिंदा था। इसका मतलब जिक्सॉ शुरू से ही सच बोल रहा था कि डैनियल एक सेफ प्लेस में है, लेकिन एरिक ने ये उसकी बात नहीं सुनी और उसने उसे अब सजा देने के लिए उसे वहां भेजा। अब एरिक को जब होश आता है तो वो उस बाथरूम में तो उस वॉशरूम में जंजीर से बंधा हुआ था। तभी वहां उसे एक रिकॉर्डर मिलता है। अब जैसे ही वो उसे सुनता है तो उसमें से जिक्सॉ की नहीं बल्कि एक लड़की की आवाज आती है और वो थी अमेंडा। और यहाँ एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट खुलता है। ये अमेंडा एक्चुअली में जिक्सॉ के लिए ही काम कर रही थी। जब पिछले पार्ट में जिक्सॉ ने उसे गेम खिला कर उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी और उसे अहमियत पता चली अपनी जिंदगी की, तो उसके बाद से वो जिक्सॉ को ही अपना मसीहा मानने लगी एंड अब वो उसी के लिए काम कर रही थी। और हाँ, इस गेम में भी वो जिक्सॉ के कहने पर ही आई थी ताकि वो डैनियल को बचा सके और उसने ही एरिक को भी अभी पिग मास्क पहनकर बेहोश करा था और डैनियल को भी जिक्सॉ इस गेम में इसलिए लाया था ताकि वो एरिक को यहाँ ला सके और उसका पूरा प्लान काम कर गया था। अब इसके बाद अमेंडा आती है और उस गेट को बंद करने लगती है जैसे फर्स्ट पार्ट में जिक्सॉ बंद कर रहा था और जैसे वो बोलता है गेम ओवर, ये बोलती है गेम ओवर और गेट बंद करके वहां से चली जाती है। बाहर हम देखते हैं कि वहां गाड़ी में बैठा जिक्सॉ हंस रहा था और बस इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। सो कैसी लगी ये मूवी? इवन अगर हम बात करें प्लॉट के मामले में तो ये पहली मूवी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन स्टिल यार जो पहली मूवी का वो ट्विस्ट था ना जब जिक्सॉ उठता है उसे बीट करना यार काफी मुश्किल है। बाकी कमेंट करके तुम बताना कि तुम्हें इसके और पार्ट्स चाहिए कि नहीं। इधर क्लिक मारो ना। चलो फिर मिलते हैं।